बैंकर भाइयों, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे। देखिए भाइयों, यूएबीयू का सर्कुलर जो 5 डे बैंकिंग पर अवेटेड था, अल्टीमेटली वो रात को पहुंच गया है मेरे पास। 7 मार्च का ये सर्कुलर है। AIBEA का सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ और यूएबीयू का भी सर्कुलर दिखा रहा हूँ। रात को 10-11 बजे लेट वीडियो मैंने डालनी ठीक नहीं समझी, इसलिए 8 तारीख को आज के दिन सुबह में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैसेज तो शायद आपके पास पहुँच गया होगा, क्योंकि वीडियो सुबह बन रही है, तो रात को आधी रात को कुछ लोगों ने देख लिया होगा। तो ये दोस्तों, अल्टीमेटली 28 फरवरी की जो मीटिंग हुई है 5 डे बैंकिंग और रेजिडुअल इश्यूज़ पर, उसके बारे में 7 दिन का समय हमारे स्ट्रॉन्ग यूनियन लीडर्स ने ले लिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि यूएफबीयू की IBA की मीटिंग के अंदर क्या हुआ। दे टुक 7 days, मोर देन 7 days, रादर इफ़ वी इंक्लूड 28 फरवरी तो ये 8 दिन बीत चुके हैं इतनी सी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। 5 डे बैंकिंग के बारे में 45 मिनट का जो चक्कर चल रहा था और यूनियन 30 मिनट्स कर रही थी, तो अल्टीमेटली 40 मिनट्स पर यह कंप्रोमाइज़ हुआ। लेकिन ये बात जो है, कैश ट्रांजैक्शन आवर जो आज सर्कुलर में लिख रहे हैं, ये तो अक्टूबर 22 की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये प्रिंसिपली एग्री हो गया था, क्योंकि जो यूएफबीयू कन्वीनर ने किसी कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि प्रिंसिपली IBA हैज़ एग्रीड फॉर 5 डे बैंकिंग। फिर 28 फरवरी की मीटिंग में अगर कोई बात हुई है तो उसका सर्कुलर निकालने में इतनी देरी क्यों हुई? देयर इज़ समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, कुछ गड़बड़ है। 7 दिन का समय लगा सोचने में। रेजिडुअल इशू, एक भी रेजिडुअल इशू फाइनल नहीं हुआ है। 5 डे बैंकिंग को भी हम फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि स्टेक होल्डर्स का या इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की क्लीयरेंस ली जाएगी। गवर्नमेंट की क्लीयरेंस कब आएगी इसका कोई टाइम नहीं है। गवर्नमेंट को हम रिमाइंडर नहीं दे सकते और गवर्नमेंट खुद भी इसका डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि RBI से भी अप्रूवल लेगी वो। तो RBI से अप्रूवल लेते लेते कितना समय लगेगा ये टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन एक रफ एस्टीमेट से मैं कह सकता हूँ कि अगर 60 डेज़ भी गवर्नमेंट लेती है तो 1 मई से पहले ये शुरू नहीं हो सकता। 1 मई को शुरू होने का चांस है। अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम ले लेती है, RBI क्लीयरेंस मांगती है, तो इट विल शिफ्ट टू 1 जुलाई, 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकता है। अगर RBI की क्लीयरेंस ना ली तो ये 1 मई को शुरू होने का 90% चांस है। 5 डे बैंकिंग की पहली बात तो ये है। उनका सर्कुलर मैं अभी पढ़ को सुनाता हूँ, वीडियो में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसलिए मैं और कोई वीडियो क्लिप्स नहीं दिखाता वीडियो के अंदर। जो बाकी यूट्यूबर जो देखते हैं आप, तो मैं वो नहीं दिखाता, क्योंकि जो कंसर्न है हमारा सर्कुलर के साथ होता है, बैंकिंग के साथ होता है, इसलिए बैंकिंग रिलेटेड इमेजेस, बैंकिंग रिलेटेड क्लिप्स ही मैं वीडियो में दिखाता हूँ। इसलिए दूसरी बात है कि बैंक का ओपनिंग टाइम क्या होगा, ये सर्कुलर में अभी भी लिखा नहीं है। किसी के यूएफबीयू AIB किसी के सर्कुलर में ओपनिंग टाइम नहीं लिखा है। कैश ट्रांजैक्शन आवर 10 to 4 होंगे, जबकि ये पहले मीटिंग के बाद अंदर से ये हमारे को पता चला था कि 9:50 से 4:30 होगा। लेकिन अब ये सर्कुलर बता रहा है कैश ट्रांजैक्शन 10 बजे से 4 बजे और नॉन कैश ट्रांजैक्शन 4 से 4:30 रहेगा। तो इसका मतलब ओपनिंग टाइम कितना होगा, क्योंकि 40 मिनट कैसे कवर होंगे, क्योंकि जो पहले जो बैंक की ड्यूटी है बाकी बैंकों की वो 10 से 5 है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अवार्ड स्टाफ की ड्यूटी है, क्लरिकल स्टाफ की जो ड्यूटी है वो 9:45 से 4:45 है, और ऑफिसर की ड्यूटी 9:30 से 5:30 है। जो तो कहने को 5:30 है, घर जाने का तो कोई समय ही नहीं है। तो इसलिए इसको तो छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। जो रिटर्न है काम वो ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कैश ट्रांजैक्शन आवर्स पूरे इंडिया में डिफरेंट हैं। डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगह पर, हिली एरिया में कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, कुछ एयरपोर्ट ब्रांचेस हैं, कुछ हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स हैं, उनके अंदर जो ब्रांचेस हैं उनका कुछ टाइम आगे पीछे करा हुआ है कैश ट्रांजैक्शन आवर्स। जो एयरपोर्ट की जो ब्रांचेस हैं वो राउंड द क्लॉक हैं, वो 24 आवर ब्रांचेस हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं।
जो 5 स्टार होटल्स की ब्रांचेस हैं उनका भी जो टाइमिंग है वो कैश ट्रांजैक्शन आवर डिफरेंट है, इसलिए हम उनको भी छोड़ देते हैं, हम जनरल लेते हैं। तो इसका मतलब बैंक जो है सर्कुलर से ये क्लियर है कि 40 मिनट हमने एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसका मतलब बैंक खुलेगा 9:05 या 9:10 पर, 9:10 जो है इसका ओपनिंग टाइम होगा। बैंक का ओपनिंग टाइम 9:10 होगा और उसके बाद इसको कवर किया जाएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर्स सुबह भी रखेंगे या शाम को रखेंगे या 9:10 से 9:10 बजे तक स्टाफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन आवर काम करेगा। क्या काम करेगा इसका बारे में अभी सर्कुलर में फिर भी क्लियर नहीं किया गया। हम उसकी वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैंने अपडेट दे दिया था कि मैंने अंदर से ले लिया था, आईबीएस से मैंने अपडेट लेके आपको दे दिया था। सर्कुलर की वेट थी और मैंने ये सोचा था कि 28 फरवरी को रात के 7-8 बजे तक सर्कुलर निकल जाएगा। तो दिन में क्या मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है, ये यूएबीयू आपस में डिसाइड करके सर्कुलर निकाल देंगे, लेकिन ये 7 मार्च को निकला। तो वीडियो बनाने का लाभ काफ़ी हुआ क्योंकि जो आज की बात है वो सारी पहले मैंने बता दी है। तो इसलिए दूसरा उन्होंने इसके बारे में और डिटेल नहीं दी। ओपनिंग टाइम, कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कहीं कोई ड्यूटी में चेंज करी हो, कुछ ऐसी बात करी हो, वो नहीं है, अभी तक नहीं है। दूसरा बात है पेंशन अपडेशन की, उसके बारे में फिर वही बात है कि फेजेस में होगी, फिर वही बात कि कैलकुलेशन करी जाएगी, फिर वही बात कि फंड्स की शॉर्टेज है, फिर वही बात कि एक्चुअली अपॉइंट करे जाएंगे। सारा कुछ वही रिपीटेड जो 30 साल से हम देख रहे हैं और 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, वही की वही है, वहीं का वहीं सारा कुछ खड़ा है। पानी गंदला हो चुका है, स्टैगनेंट वाटर ब्रीड्स मॉस्किटोस, ये बिल्कुल सच बात है, ये वहीं के वहीं खड़े हैं। जरा सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई पेंशन अपडेशन में, कोई न्यूज़ नहीं है। कोई घुमा फिरा के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं पेंशन होने वाली है 1986 से 2002 वाले की होने वाली है। वो कहते हैं हमने कैलकुलेशन ही नहीं करी है, हमें कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए। तीसरा पॉइंट एनपीएस का रखा है, ओपीएस से एनपीएस की बात है, तो वो कहते हैं ये बाईपार्टाइट का मुद्दा है, नेक्स्ट वेज रिवीजन में 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हम ख़त्म कर देंगे इसको। जब उन्होंने वेज नेगोशिएशन की बात करी, वेज नेगोशिएशन 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बात करी, तो वो कहते हैं कि हमने बैंकों को लेटर लिख दिया है मैंडेट लेने के लिए, ताकि हम आपसे बात शुरू कर सकें, मैंडेट आने के बाद ही हम बात शुरू कर सकेंगे। कितनी शर्म की बात है। आपको पता है 31/10/2022 को एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है, यूएबीयू को भी पता है, आईबीए को भी पता है, सभी बैंकर्स को पता है। तो क्यों नहीं आपने ये तैयारी पहले करी? क्यों नहीं यूएबीयू ने आईबीए को प्रेशराइज किया या अपने बैंकों को प्रेशराइज किया कि अपनी मैंडेट भेज दो? अभी तक मैंडेट का मुद्दा चल रहा है। कब मैंडेट आएगी, कब नेगोशिएशन शुरू होगी, कब वो कितने साल चलेगी, कोई इसका अंत नहीं है। समझ की शर्म आ रही है लेटर सर्कुलर पढ़ते हुए। ये स्कूल के बच्चे ने सर्कुलर निकाला है कि एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी के निकाला है कि यूएबीयू के कन्वीनर के साइन देख के दुख होता है। ऐसे लगता है कि स्कूल के बच्चे सर्कुलर निकाल रहे हैं। फिर मैंडेट की बात है, अभी मैंडेट ही नहीं आई है तो नेगोशिएशन कैसे होगी? चार्टर ऑफ डिमांड आपने कैसे सबमिट कर दिया? मैंडेट ही नहीं है, नेगोशिएशन कैसे करेंगे वेज रिवीजन के ऊपर? आप कैसे कह रहे हो कि वेज रिवीजन जल्दी हो जाएगी? तो ये मजाक है, एक बहुत भद्दा मजाक है। उधर कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है वसंत कुंद्रे जी के केस में कि वेज नेगोशिएशन से पहले पेंशन को स्टार्ट करो, पेंशन अपडेशन करो, पेंशन के बारे में कोई बात करो, तब वेज नेगोशिएशन की बात होगी। अगर स्टे ऑर्डर आ गया तो आईबी को यूएबीयू दोनों को बहाना मिल जाएगा। मैंडेट देखो, मैंडेट भेजना बैंक की ड्यूटी है। सभी बैंक्स को पता है कि वेज रिवीजन का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो क्यों नहीं 31 अक्टूबर से पहले वह मैंडेट भेजी गई? अभी वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि उसकी 5 डे बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी है। स्टेक होल्डर की मैंडेट तो आपके पास पहले होनी चाहिए। जब आईबीए नेगोशिएशन शुरू कर रही है यूएबीयू से, तो स्टेक होल्डर्स की मैंडेट पहले क्यों नहीं लेके रखते? तो ये एक कोजा मजाक है, ये एक गंदा सर्कुलर है, ये एक भद्दा सर्कुलर है। बैंकर्स के मुंह पे एक चपेट मारी है उन्होंने कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद भी हम नहीं समझ रहे तो हमारा पागलपन है कि यूएबीयू इज अनएबल टू डू एनीथिंग नाउ। फेल हो चुका है आईबीए यूएबीयू नेगोशिएशन जो है
वो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलता है, वो टाइम पासिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर हमारे को सभी बैंकर्स को सोचने की ज़रूरत है। सभी बैंकर्स भाइयों सीरियस होने की ज़रूरत है और आपको कुछ भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये एक कोजा मजाक किया है, बहुत ही डर्टी जोक है हमारे ऊपर। ये सर्कुलर देखकर आज दुख हुआ मुझे, आज ये पढ़कर दुख हुआ कि हम कुछ भी बताने वाले नहीं हैं, हमारी वीडियो बेकार बनती है, हमने कुछ भी गुड न्यूज़ पास नहीं करी है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।